टॉपिक इज रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर ग्लूकोज को सिंपल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है ताकि उसमें से एनर्जी को रिलीज किया जा सके और डेली रूटीन को परफॉर्म किया जा सके। तो रेस्पिरेशन क्या है? सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ना ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो और हम अपना काम पूरा कर पाए। रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस इन 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज ब्रीदिंग, सेकेंड इज एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, थर्ड इज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स एंड फोर्थ इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इन 4 स्टेप्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम इनको पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग क्या है? इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन को इनहेल करना, लंग्स के पास जाएगी और लंग्स क्या करेंगे? CO2 को रिलीज करेंगे और CO2 कहाँ जाएगी? इन्वायरमेंट में। ये जो सिंपल प्रोसेस है ये आती है ब्रीदिंग के अंडर। ऑक्सीजन को इनहेल करना, लंग्स के पास जाएगी और लंग्स से CO2 को रिलीज करना, ये है ब्रीदिंग। सेकेंड है एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होना। हमने देखा, हमने जब ब्रीदिंग की प्रोसेस करी तो ऑक्सीजन आई लंग्स के पास। अब लंग्स के पास से कहाँ जाएगी? लंग्स के पास से ऑक्सीजन जाती है ब्लड सेल्स के पास। तो लंग्स ने ऑक्सीजन दी ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स क्या करेंगे? उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो ब्लड सेल इस कार्बन डाइऑक्साइड को दे देंगे लंग्स के पास। फिर लंग्स क्या करेंगी? ब्रीदिंग की प्रोसेस के थ्रू इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये था एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ऑक्सीजन आई लंग्स के पास, लंग्स के पास से गई ब्लड सेल्स के पास, ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन को तो ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड गई लंग्स के पास और इन्होंने बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स। यहाँ हमने देखा कहाँ आई थी ऑक्सीजन? लंग्स इसके पास, ब्लड सेल्स के पास। अब ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन जाएगी ऑर्गन्स के पास और ऑर्गन्स किससे बना है? टिश्यूज से। और टिश्यू किससे बने हैं? सेल्स से। तो अल्टीमेटली ब्लड फूड और ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाएगी? सेल्स के पास। तो ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचाती है सेल के पास और वहां से सेल निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब उन्होंने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया तो वेस्ट भी निकाला। ठीक है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के साथ निकाला वेस्ट को और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया तो निकाला कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन को, निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट गया ब्लड के पास, ब्लड सेल्स के पास। अब हमने देखा फूड और ऑक्सीजन कहाँ आया था? सेल के पास। अब सेल में से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है। जैसे ही फूड और ऑक्सीजन गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वहां पर होगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड विल हैपन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड का ब्रेकडाउन होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, पूछा जाता है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो सिंपली ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जाती है लंग्स के पास, लंग्स से जाएगी ब्लड सेल्स के पास, ब्लड सेल उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑर्गन सेल्स के पास। जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके दे देंगी ब्लड सेल्स को, और ब्लड सेल्स उसको पहुंचा देंगे लंग्स के पास। लंग्स फिर से ब्रीदिंग की प्रोसेस के थ्रू इसे निकाल देंगे इन्वायरमेंट में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में और दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप्स का होता है रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक में रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। और एनारोबिक होता है ईस्ट के अंदर। यहाँ हम देखते हैं फूड कैसे बना और कैसे वो एनिमल सेल्स के अंदर गया। फूड को बनाने का काम करते हैं प्लांट्स। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट सेल, फूड को बनाएंगे और रिलीज करेंगे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फिर उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करेगा?
एनिमल्स, एनिमल्स एब्जॉर्ब करेंगे और जाएगा फिर वो एनिमल सेल के पास जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उसका ब्रेक डाउन कर देगी, उसमें से एनर्जी निकालेगी ताकि उसको वो यूज कर सके, और बाई प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट यूज करके फिर से बनाएंगे ग्लूकोज। तो ये साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा। फिर हम देखते हैं कि फूड चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन की टाइप्स के बारे में, एरोबिक और एनारोबिक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एरोबिक। एरोबिक क्या था, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, फूड को हमने एब्जॉर्व किया, खाना खाया, खाने के बाद ब्लड सेल्स फूड को लेके जाती हैं सेल्स के पास, यानी कि टिश्यू सेल्स के पास जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, मसल्स हैं, लीवर है, उन सब की सेल्स के पास ब्लड सेल इसको लेके जाएगा। अब टिश्यू सेल में से जाएगा ये साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है, ये भी सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही फूड किसकी फॉर्म में गया, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड। तो जैसे ही फूड गया साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ जाते ही प्रोसेस हुई ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टूटना। तो क्या, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज टूट गया 6 कार्बन कंपाउंड से, वो सीधा 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया। और ये 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, पायरूवेट। तो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज किस में टूटा, पायरूवेट के अंदर। यहाँ हमने देखा फूड गया सेल से गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट गया किसके अंदर, पायरूवेट के अंदर। जैसे ही पायरूवेट बना, पायरूवेट एंट्री लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अनदर सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, पायरूवेट टूटा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुई। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सेकेंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट के पायरूवेट बनाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन से सिंगल कार्बन कंपाउंड में टूट गया। तो यहाँ पर होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी भी लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कहाँ परफॉर्म होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये किसमें होता है, ईस्ट के अंदर, जो हम खाने में यूज करते हैं ना ईस्ट, उसके अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आधा प्रोसेस सेम रहेगा, क्या, फूड जाएगा ब्लड सेल्स के थ्रू सेल के अंदर, कोई भी टिश्यू सेल आप ले सकते हैं, कोई भी मसल है, ब्रेन है, लीवर, किडनी, ठीक है, गया सेल के पास। सेल के अंदर जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल ऑर्गेनेल। जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर गया, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड से टूटा पायरूवेट के अंदर। पायरूवेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पायरूवेट विल ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। लास्ट में हमने देखा था पायरूवेट ब्रेक डाउन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जबकि इन द केस ऑफ एनारोबिक इट विल ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन द लास्ट केस हमने देखा था ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो सिंगल कार्बन कंपाउंड में टूटा था, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन द केस ऑफ एनारोबिक इट विल ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल व्हिच इज 2 कार्बन कंपाउंड। इट मींस कंप्लीट ब्रेकडाउन डिडंट हैपन। यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सो एनर्जी विल अल्टीमेटली रिलीज, यहाँ एनर्जी भी लेस अमाउंट में रिलीज होगी। और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम, फर्मेंटेशन। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एग्जाम्स के अंदर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन।
या फिर नेम द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो बाई प्रोडक्ट क्या होंगे? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। नेक्स्ट केस देखते हैं, दैट इज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट केस देखते हैं, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट ना हो। और ये कहाँ होता है? ह्यूमंस मसल सेल्स के अंदर। फूड एंट्री लेता है सेल के अंदर, सेल से जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, मतलब ग्लूकोज छूटेगा किसके अंदर? पाइरुवेट में, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। सिंपल, यहाँ क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। जबकि लास्ट केस में क्या बन रहा था? इथेनॉल। तो यहाँ है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी मसल्स के अंदर पेन होता है। रनिंग की हमने, पुशअप किए, तो जब मसल्स के अंदर जो पेन हुआ वो इसे लैक्टिक एसिड की वजह से हुआ। क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल सेल्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। तो जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हमारी बॉडी विल स्विच दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि प्रेजेंस में नहीं होता, होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो इस केस में फिर वे रिलीज करते हैं लैक्टिक एसिड को, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है पेन। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं वो पेन चला जाता है। क्यों? ये लैक्टिक एसिड के जो क्रिस्टल बने थे वो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये था इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड? सो दिस विल बी द प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम एक ब्रीफ देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जाते ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट प्लस एनर्जी, पायरुवेट में टूटा। उसके बाद पायरुवेट के अंदर 3 स्टेप्स बनते हैं। क्या? एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में ना हो, मतलब हम उसको एब्सेंस ही बोल देते हैं। तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो पायरुवेट टूटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर, जो कि होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। और जब ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट है तब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर, जो कहाँ होता है? ईस्ट के अंदर। और प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होती है? ह्यूमंस मसल सेल्स के अंदर। और इस केस में बाई प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो ये था ग्लूकोज के बारे में, हाउ इट हैपेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा हमने पढ़ा था एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, जबकि इन एनारोबिक ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक में हमने देखा था इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, 2 स्टेप्स थे, जहाँ पर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटा था पायरुवेट के अंदर, फिर पायरुवेट ने एंट्री ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ वो टूटा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जबकि एनारोबिक में एक ही, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही दोनों स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, जबकि एनारोबिक के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस। यहाँ पर कितने ज्यादा अमाउंट में है? 38 एटीपी, और यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी। रीजन इज ये जो प्रोसेस थी वो अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जबकि एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ एरोबिक तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, और कंप्लीट के केस में वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब एनारोबिक हुआ तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, जिसकी वजह से एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज हुई। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक के केस में एंड प्रोडक्ट क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एनारोबिक में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड, है ना?
कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल किस में थे? फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, जो ईस्ट के अंदर हुई थी। जबकि लैक्टिक एसिड कहाँ था? मसल सेल्स के अंदर, ह्यूमंस की मसल सेल्स के अंदर। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? वैन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है मसल सेल्स के अंदर? जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, रनिंग है, पुशअप्स हैं, तब क्या होगा? ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्विच कर लेती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और जहां पर बाई प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? व्हाट मेक द केक्स फ्लफी और व्हाई डू बेकर्स ईस्ट ऐड टू डो? मतलब जो बेकर्स केक बनाते हैं वो फ्लफी क्यों होता है, या फिर ईस्ट को वो क्यों ऐड करते हैं? तो अल्टीमेटली केक फ्लफी क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ईस्ट ली गई है, और ईस्ट क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, जो कि गैस है, जिसकी वजह से केक फ्लफी या पोरस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो कि हर एक एनारोबिक और एरोबिक में दोनों में कॉमन है? क्या है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट के अंदर। और नेक्स्ट है, वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस? सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपकी जो बुक है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।